बांग्लादेश में एक शख्स को भीड़ ने पहले मारा और फिर आग के हवाले कर दिया। उनका नाम था दीपू चंद्र दास। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये कहानी है अफवाह की, हिंसा की और उस न्याय की जिसका शायद अभी भी इंतजार है। आइए समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ये इस पूरी घटना की सबसे भयानक और सच्ची तस्वीर है। सोचिए, एक इंसान की जान इस तरह से ले ली गई। लेकिन सवाल ये है कि इतनी नफरत, इतनी भयानक हिंसा आखिर भड़की कैसे? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 18 दिसंबर 2025। देखते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। देखिए, उस दिन ना बांग्लादेश में माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इसी माहौल के बीच दोपहर होते होते दीपू के शहर भालुका में एक गुस्साई भीड़ जमा हो गई और उस भीड़ ने सीधा दीपू पर हमला कर दिया। और बस कुछ ही घंटों में ये हमला एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। दीपू की हत्या कर दी गई और फिर उनके शरीर को आग लगा दी गई। लेकिन इस भयानक हिंसा का शिकार हुए दीपू दास आखिर थे कौन? एक हेडलाइन के पीछे के इंसान को जानना बहुत जरूरी है। दीपू चंद्र दास महज 25 से 27 साल के एक नौजवान थे। वो बांग्लादेश के मेमन-सिंह में एक निटवेयर फैक्ट्री में काम करते थे और हिंदू समुदाय से थे। मतलब एक आम इंसान जो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस भीड़ ने दीपू पर हमला किया ही क्यों? और यहीं पर ना ये पूरी कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ है वो अफवाह जिसने हिंसा को भड़काया और दूसरी तरफ है पुलिस की ऑफिशियल जांच के नतीजे। देखिए, शुरू में जो खबरें उड़ी उनमें कहा गया कि दीपू ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, यानी ईशन निंदा का आरोप, और इसी एक दावे ने भीड़ के गुस्से को भड़का दिया। लेकिन जब ऑफिशियल जांच हुई तो नतीजे बिल्कुल अलग निकले। जांच में इस आरोप का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, बल्कि इशारे इस तरफ मिले कि शायद असली वजह काम की जगह पर हुआ कोई झगड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है, यानी आरएबी, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि उन्हें दीपू के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस खौफनाक घटना के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई और देश में लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? खैर, अधिकारियों ने कार्रवाई तो की है। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये न्याय की दिशा में एक कदम तो है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या असली गुनहगार पकड़े जाएंगे? इस हत्या ने ना पूरे बांग्लादेश को जैसे झकझोर कर रख दिया। हर तरफ से इसकी निंदा हुई, चाहे वो राजनीतिक नेता हों या मानवाधिकार समूह। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दीपू के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की गई। तो इन सब घटनाओं से हम क्या समझ सकते हैं? आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि एक बेबुनियाद आरोप के आधार पर एक अफवाह फैली, उस अफवाह ने भीड़ को हिंसक बना दिया और एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। ये दिखाता है कि गलत जानकारी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब अफवाहें सबूतों से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, तो उस पीड़ित के लिए न्याय के क्या मायने रह जाते हैं जिसकी जान ही चली गई हो? इस पर सोचने की जरूरत है।